संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 22 जून है। आज के समाचार अपन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हों। ज़्यादा समय नहीं लूँ, हिंदी में हाँ सीधा समाचार ला शुरू करिए। पहला समाचार में हमारे पास एक मिशन है। मिशन जिसे जल जीवन मिशन कह सकते हैं आप। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत 2024 तक हर घर में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। आपको याद होगा, इस योजना को जब प्रारंभ किया गया था तो इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक बजट मुहैया कराया था। लगभग 2522 करोड़ रुपए राज्यों के नाम जारी किए गए थे। अलग अलग राज्यों को ये उपयोग करना था। जाहिर सी बात है, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी राशि आवंटित की गई थी। कोविड-19 के कारण ये काम प्रभावित रहा और अब इसे दोबारा से प्रारंभ किया जा रहा है। आज इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथों फिर से किया गया। 16 जिलों के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में 2023 के अंत तक हर घर में नल का स्वच्छ जल पहुंच सके। अब स्वच्छ जल होगा या नहीं, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हाँ उम्मीद तो यही की जाती है कि 2023 के अंत तक हमारे यहाँ स्वच्छ जल सबको प्राप्त हो सकेगा। जैसा कि इसका नारा है, हर घर नल योजना, जिस तरह से इसको नाम दिया गया था। इसमें अभी मुख्यमंत्री जी ने 16 जिलों के लिए 239 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आज वर्चुअल समारोह में उसका उद्घाटन हो गया। जिन 16 जिलों में योजना चलाई जा रही है वो आप अभी तस्वीर में देख पा रहे हैं। आप चाहें तो पॉज करके हर एक नाम पढ़ सकते हैं। वैसे हर एक नाम आप याद करें, ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं। तो अब बात करेंगे हम अगले समाचार पर। अगले समाचार पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने कला, संस्कृति, स्थापत्य के लिए पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाकर रखता है। एक ऐसी पहचान जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय शिल्प को, जनजातीय कला को उभारने का काम करती है। फिर चाहे वो बस्तर अंचल की लोक कला हो, फिर चाहे हमारे रियासत काल के बनाए हुए स्थापत्य हो, हर एक स्थापत्य अपने आप में अद्भुत नमूना है। अब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भीतर था तो उसके सारे अभिलेख, सारे रिकॉर्ड्स मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा संभाले जाते थे। वर्तमान में भोपाल अभिलेखागार में छत्तीसगढ़ के सारे अभिलेख सुरक्षित रखे गए। राज्य निर्माण के बाद अब हमारे यहाँ अभिलेखों को छत्तीसगढ़ लाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी उद्देश्य से तय किया गया है कि नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का अभिलेखागार बनाया जाएगा। अभिलेखागार यानी एक तरह से पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका रिकॉर्ड रूम, जहाँ जा करके आप उसका अवलोकन कर सकेंगे। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में इन अभिलेखों की संख्या 5 लाख से भी अधिक है। मध्य प्रदेश से अब तक 50,000 अभिलेख हम प्राप्त कर चुके हैं और भी अभिलेखों को वापस प्राप्त करने का प्रयास जारी है। 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो अभिलेखागार बन रहा है और दूसरी चीज़ इन अभिलेखों को डिजिटल रूप दे करके भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया जा रहा है। तो ये बेहतर पहल है और ये पहल जितनी जल्दी हो, आप और हम अपने इतिहास, अपनी कला, अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे, उसे देख सकेंगे, उसे महसूस कर सकेंगे उसके पास जाकर। तो नवा रायपुर जल्द से जल्द ये भवन बने और आप और हम वहाँ पहुँच करके अपनी कला को जान सकें। इसी कामना के साथ अगले समाचार की तरफ चलते हैं। अगले समाचार में हमारे पास एक व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हर्ष गौतम। हर्ष गौतम को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन का फिर से एमडी बना दिया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। इससे पहले भी ये पद उनको पिछले साल दिया गया था। अगस्त माह में उनकी नियुक्ति हुई थी और इस साल 30 जून को उनकी रिटायरमेंट होनी तय थी, लेकिन उनके कार्यकाल को विस्तार दे दिया गया है, एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब वो आगामी आदेश तक अपने एमडी के पद पर बने रहेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें दोबारा से पदभार संभालना पड़ेगा अपनी रिटायरमेंट की तिथि के अगले दिन, यानी कि जुलाई पहले से वो फिर से ये कार्यभार संभालेंगे अगले आदेश आने तक। हर्ष गौतम बहुत पहले से ही विद्युत क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अगर हम इनकी बात करें थोड़ी सी और डिटेल में जाकर, तो ये जिला महासमुंद के बसना एक छोटा सा क्षेत्र है और वहाँ से रहने वाले हैं और ये बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, इसलिए उनको बधाई देनी बनती। बधाई तो हमें इनको भी देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की ये शख्सियत जिनकी तस्वीर आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बस्तर अंचल की रहने वाली एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने अपना मुकाम मुंबई में हासिल किया, जिन्होंने अपना मुकाम बॉलीवुड में हासिल किया। सृष्टि सिंह राठौड़, ये उनका नाम है।
बस्तर अंचल जब हम बात करते हैं तो भारत भर में इसकी पहचान जैसे ही कोई बस्तर कहता है नक्सलगढ़ के रूप में लोग कर देते हैं, लेकिन बस्तर इज नॉट अबाउट नक्सलिज्म। बस्तर जो है वो इन सब के परे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है। कुछ दिन पहले आप नैना सिंह धाकड़ के बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे, जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया, और अब अभी आपको सृष्टि सिंह राठौड़ के बारे में जानना चाहिए। ये बस्तर अंचल की वो शख्सियत हैं जिन्होंने फैशन को अपना रास्ता बनाया, छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क बॉलीवुड तक पहुंचाया। इन्होंने बॉलीवुड में ड्रेस डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया। अभी हालिया में एक फिल्म आने वाली है बॉलीवुड की, और उस फिल्म के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया है। फिल्म का नाम है चिड़िया उड़, रोचक नाम है, फिल्मों के नाम ऐसे ही होते हैं, लेकिन हाँ, उस फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया है, और वो भी छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को दिखाने वाले कपड़े कोसा सिल्क। इसके अलावा ऋचा शर्मा बहुत फेमस सिंगर हैं, उनके एक वीडियो एल्बम के लिए भी इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम किया है। ये छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क को सामने लाने के लिए हमेशा से प्रयासरत रही हैं, जब से अपने काम में जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने छत्तीसगढ़ के खास तौर पे बस्तर के कोसा सिल्क के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। तो ये छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने के लिए काम करने वाले हर शख्स को पहचान मिलनी चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, दुनिया भर में। तो इस कामना के साथ अगले समाचार की तरफ चलते हैं। अगले समाचार में हमारे पास है एक ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज समझते हैं? कांच का बना हुआ वो ब्रिज, स्टील की रेलिंग होगी जिस पे कांच लगाया जाएगा, ठोस कांच, और उस पर आप चल करके एक लंबे सफ़र का आनंद लेंगे जहां आपको लगेगा आपके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये खूबसूरत सा जो ग्लास ब्रिज है ये बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव टाटामारी पर्यटन केंद्र को विकसित किया जा रहा है। टाटामारी कोंडागांव का एक ऐसा प्राकृतिक केंद्र है, इको केंद्र कह सकते हैं, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अब इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी जब यहाँ ये ग्लास ब्रिज लगेगा। दो पहाड़ियों के बीच ये ब्रिज बनाया जाने वाला है। हाल फिलहाल में टाटामारी के उन्नयन को लेकर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। पर्यटक वहां जा करके रुक सकें, इसके लिए 10 कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं, जितना मुझे अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। और बाकी इस जगह की खूबसूरती को आप निहारते हुए आसपास की और जगहों को भी देख पाएंगे। केशकाल घाटी जो छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है अपने मोड़ों को लेकर, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये सब आप वहाँ देख पाएंगे। बात करेंगे हम अगले समाचार पर। जब बात पर्यटन की निकली है तो पर्यटन की एक वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और बताया है कि प्राकृतिक सुंदरता बस्तर में कूट कूट कर भरी है, और इस सुंदरता को और एक्सप्लोर करने में मदद करेगा एक मानचित्र, एक टूरिज्म को बताता हुआ, समझाता हुआ मैप, और साथ ही साथ एक वेबसाइट travelbuster.com नाम से एक वेबसाइट का कल मुख्यमंत्री जी के हाथों उद्घाटन किया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से आप बस्तर अंचल के हर छुपे हुए छोटे से छोटे पर्यटन स्थल के बारे में जान पाएंगे। वेबसाइट अभी भी अपडेट हो रही है, लेकिन हाँ, बस्तर के बारे में जानने के लिए एक अच्छा माध्यम साबित हो सकती है। बस्तर वैसे भी कला संस्कृति का गढ़ रहा है, और प्राकृतिक सुंदरता तो बस्तर में कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये कुछ समाचार थे आज। अब बारी है हटके समाचार पे। हटके समाचार में आज हमारे पास है महुआ। महुआ छत्तीसगढ़ में हाना, या हम कहें मुहावरा, या हम कहें लोकोक्ति, या सबसे बढ़ करके छत्तीसगढ़ में एक होता है जनौला। जनौला में एक जनौला अक्सर पूछा जाता है, बाप बेटा एक नाम, नाती के नाम आने, यानी पिता पुत्र का तो एक नाम है लेकिन नाती का नाम दूसरा है। बताइए उसका उत्तर क्या है? उत्तर होता है महुआ। महुआ छत्तीसगढ़ में एक ऐसा कमाल का वृक्ष है जिसका हर भाग उपयोगी है, ऐसा कहा जाता है। खास तौर पे तो महुआ का फल, महुआ के फल के कई तरह के उपयोग आपने देखे होंगे। आमतौर पर महुआ बदनाम थी उससे अल्कोहल बनाने को लेकर, लेकिन महुआ से बनी हुई बियर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पहुंची और उसको पहचान भी मिली। ट्राइफेड का इसमें योगदान रहा। धीरे से महुआ का प्रयोग करके मधुकम पाक भी बनाया गया, यानी कि महुआ के अलग अलग मिष्ठान बनाए गए। खास तौर पे महुआ लड्डू या महुआ लाडू जो है वो तो बहुत फेमस हुआ। इन सब की सफलता को देखते हुए बस्तर में एक NGO है, एक स्वयंसेवी संस्था है, जिसने तय किया कि इसमें कुछ नया प्रयोग किया जाए। तो ग्रीन टी आप सब जानते हैं, वजन घटाने के लिए शायद प्रयोग भी करते होंगे, मुझसे तो नहीं होता, हाँ, लेकिन वो जो ग्रीन टी है उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में महुआ टी तैयार की गई। महुआ की वो चाय जो आपका फैट घटाने का काम करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी और आप फैट टू फिट हो सकेंगे। तो रजिया शेख
ये शख्सियत हैं जिनका नाम आपको अब याद रखना पड़ेगा। नाम इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि महुआ टी इन्हीं की खोज है, इन्हीं के द्वारा महुआ टी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेगी। बस्तर के बढ़ते हुए कदम जो हैं वो आप देख पा रहे होंगे। तो महुआ टी, इसके बनाने की विधि वैसे YouTube में उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ मैं विधि तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ आपको जीके के रूप में, आपको जनरल स्टडी के रूप में महुआ टी कहाँ की खोज है ये ज़रूर जानना चाहिए। महुआ टी बनाने वाली रजिया शेख को बधाई और उनके काम के लिए ख़ास तौर पे। और ये जो महुआ टी है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उन्होंने अपने स्वयंसेवी संस्था के अंतर्गत इसको तैयार किया है और उपयोगी तो है ही। तो काफ़ी सारी बातें हो गई, मैं थोड़ा भटक गया लीक से, हट के समाचार है तो इतना तो शायद बनता ही है। तो इन बातों के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही तो हम नई जानकारियों को एक से दूसरे कानों तक पहुंचा सकेंगे। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। चलता हूँ, राम राम, मुलाकात होती रहेगी।